पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिर गई, अंगारे की तरह लाल, एकदम धधकता हुआ लाल एक बच्चा पृथ्वी से प्रकट हुआ जिसका नाम मंगल रखा। नौ ग्रह में एक मंगल ग्रह ऐसा है जो भगवान शिव के पसीने के द्वारा, शिव के द्वारा प्रकट हुआ है, जिसको शंकर का ही अंश माना गया है, इसलिए शिवजी ने उसका नाम अंगारेश्वर रखा है। नवग्रह मंदिर डबरा में, नवग्रह मंदिर के उस पावन प्रांगण में जब आप मंगल ग्रह का दर्शन करेंगे तो केवल वो मंगल ग्रह नहीं है, शंकर भगवान का स्वरूप अंगारेश्वर महादेव है। और कितनी कृपा करी है भगवान भोलेनाथ ने, स्वयं मंगल ग्रह उन नौ ग्रह देवता के जो सेनापति के रूप में विराजित हो रहे। कितनी करूं बोलंगारेश्वर महादेव की। शिव महापुराण की कथा कहती है, अंधक जब पृथ्वी से बालक ने जन्म लिया, मंगल ग्रह प्रकट हुए, मंगल बालक प्रकट हुआ, वो छोटा सा बालक यहाँ वहां भ्रमण कर रहा था, पूरा शरीर लाल था, तेज पुंज था, शिव का अंश स्वरूप था, अंगारे की तरह धधकता हुआ लाल स्वरूप था। कौन उसको गोदी में ले, कौन इतने धधकते हुए अंगारे को गोदी में ले रो रहा था, बिलक रहा था। तब भगवान शिव ने उस बालक को, मंगल को अपनी गोदी में लेकर उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा, सुन मंगल, तू ग्रहों का सेनापति रहेगा, सुख देना तेरा कार्य रहेगा, हर कार्य में मंगलता तू प्रदान करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई लड़का कोई लड़की 24 साल 25 साल 30 साल 26 साल 28 साल 33 साल 42 साल का भी हो गया, शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहे, एक काम करना प्रारंभ कर दो। कोई कोई व्यक्ति एक दुकान खोलता है बंद करता है, दूसरी दुकान खोलता है बंद करता है, बार बार माल भरता है, उसको सफलता ही नहीं मिलती, बहुत प्रयास कर लिया, सफलता नहीं मिल रही है, दुकान बदल बदल कर देख लिया, काम बदल बदल कर देख लिया, आखिरी में वहीं की वहीं शून्य पर आकर खड़ा हो जाता है। कोई व्यक्ति मकान को बनाने का सोचता है, बनता ही नहीं है, बहुत प्रयास करता है। तो उसके लिए कहा गया, मंगलवार के दिन, यदि मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि पड़े और उस दिन भगवान शंकर को एक लाल चंदन का चावल का दाना और एक सफेद चावल का दाना, एक लाल पुष्प, एक सफेद पुष्प और 2 लोटा जल शिवजी को एक साथ यदि समर्पित किया जाए, अंगारेश्वर महादेव का नाम लेकर केवल 2 या 3, और यदि आप लोगों ने कहें कि गुरुजी आप कहाँ से बोल रहे हैं तो फिर निवेदन करेंगे, स्कंद पुराण का अवंती का खंड, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लाओ, पृष्ठ संख्या 721 में लिखा हुआ है, मंगलवार के दिन चतुर्थी पढ़ने पर जो शिव जी को 3, 5 या 7 मंगलवार, चतुर्थी का संगम यदि मंगलवार के दिन हो, और यदि शिव जी को लाल चावल, सफेद चावल, लाल पुष्प, श्वेत पुष्प और 2 लोटा जल जब शिव को दोनों हाथों से समर्पित करता है तो उसका मंगल अपने आप सुख देना प्रारंभ कर देता है, उसका कार्य सफल होता ही है, उसका कार्य सफल होगा, उसको फल प्राप्त हो, उसको फल मिलने लगे। लोग कहते गुरुजी 35 साल की हो गई शादी नहीं हो रही, 25 साल की हो गई शादी नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा,
मंगलवार के दिन चतुर्थी पड़े उस दिन एक लाल चंदन का चावल, एक दाना चावल का, एक दाना सफेद चावल का और एक लाल चावल का दाना लेकर जाओ, 2 पुष्प लेकर जाओ, 2 लोटे जल लेकर जाओ। शिव जी को पहले चावल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, फिर धीरे धीरे दोनों लोटे से जल से उसको चढ़ाना प्रारंभ करें। शिव को बड़े भाव से जब जल चढ़ाएंगे, 2-3 मंगलवार, यदि चतुर्थी जुड़े हुए मंगलवार में, मतलब मंगलवार की चतुर्थी पढ़ना चाहिए, चतुर्थी के दिन मंगलवार पढ़ना चाहिए, जो जुड़े हुए समय पर कर लेता है, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसका विवाह ना हो। विवाह होता जरूर है और कार्य में उन्नति जरूर हो, सफलता जरूर। शिव को बेलपत्र, शिव को जल, शिव को पुष्प, शिव को धतूरा, शंकर भगवान को ये सब कुछ देने से पहले भगवान शंकर को देना होता है आपका विश्वास, आपका भरोसा। हम बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, हम धतूरा चढ़ा रहे हैं, हम जल चढ़ा रहे हैं, सब कुछ हमने भगवान शंकर को दिया। और उस जल चढ़ाने में, उस बेलपत्र चढ़ाने में, उस धतूरा चढ़ाने में यदि हमारा विश्वास ही नहीं है तो शिव ना तुम्हारा बेलपत्र स्वीकार करता है, ना तुम्हारा जल स्वीकार करता है, शिव ना तुम्हारा धतूरा स्वीकार करता है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने शंकर विश्वास रूपिणो, शिव को विश्वास कहा है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान देवाधिदेव भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। मैंने संकल्प लिया है कि भगवान शंकर को इतना दूंगी, शिव को प्रसन्न कर लूंगी, भगवान शंकर को प्रसन्न कर लूंगी। महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है कि शिव को न तुम्हारा 100 लीटर दूध चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी 1.25 लाख बेलपत्र चाहिए, शंकर भगवान को तो केवल पवित्र मन से और पूर्ण भरोसे से एक बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कह लिया, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कह लिया, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लिया, शंकर भगवान उतने में तुम्हारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते। उतने में शिव उतने में स्वीकार कर लेते, भगवान शंकर उतने में स्वीकार कर लेते। शिव तुम्हारे विश्वास से प्रकट होते हैं, भरोसे से। 3 दिन मिले हैं शिव महापुराण के लिए। नवग्रह भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर, और सारे ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे हैं, एक मंगल और एक शनि, जो व्यक्ति को देते भी खूब हैं और व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार उसको दंड भी बहुत देते हैं। जो नवग्रह भगवान का मंदिर यहाँ डबरा मध्य प्रदेश में बन रहा है, तैयार हो गया है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है, अदालत का केस धीरे धीरे समाप्त होता है। ये भी अलग अलग होता है, पहला दिया होता है प्रणति दिया। मैं चैनल वालों से कहूंगा, अगर आपके पास में अगर हो या कोई नया कार्य चालू कर रहे हो, उसमें देरी हो रही हो, या
कोई सर्विस के लिए, नौकरी के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा हो, तो केवल एक धतूरा, उस धतूरे को फोड़कर उसके अंदर का फल निकालना, उस फल को शिवलिंग पर चढ़ाना, एक लोटा जल शंकर भगवान को समर्पित। दिन होना चाहिए मंगलवार। कौन सा दिन होना चाहिए? जम के बोलो जरा, मंगलवार। समर्पित करो। उसके बाद में आप विवाह के लिए अगर समर्पित करे हैं तो विवाह में देरी नहीं होगी। व्यवसाय और व्यापार के लिए या नौकरी के लिए समर्पित करे हैं तो उसमें देरी नहीं। तुम जिस दिए में भगवान की आरती उतारते हो, जिस दिए से तुम भगवान की पूजन करते हो, उस दिए की बत्ती को नीचे डाल दीजिए और उस दिए को पानी की बाल्टी में धो दीजिए। कौन सी बाल्टी में? जिस बाल्टी के पानी से आप बच्चे को स्नान करा। केवल भगवान पर से ले जाकर, पास में से ले जाकर उस बाल्टी में थोड़ी देर डाल दो और उस बाल्टी के पानी से उस बच्चे को स्नान करा दीजिए। 15 से 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, बच्चे का बुखार पूरा उतर जाएगा। इतना विधान है दीप का। जब आप पशुपति व्रत कर रहे हो या कोई नियम धारण कर रहे हो या कोई आपने नियम उठा रखा है और वो कार्य आपका हो ही नहीं रहा, आपने 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो भी नहीं हो रहा है, तो इस बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर बाबा का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग को इसको छुआ दीजिए या उससे चिपका दीजिए और उस पर अपनी हथेली रखकर कामना कर वापिस घर को आ जाइए। बाबा आपकी वो मुराद शीघ्र 3 महीने के अंदर पूरा कर ही देता है। ये 3 नियम अपनी जिंदगी में धारण कर लें। अगर ठेला लगा रहे हैं, रोड